अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए संत समाज, भक्तगण, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको मेरा प्रणाम। हम सब आज इस चरका ग्राम, चरका बोलते हैं ना, चरका ग्राम में अर्जुन कापरी जी के घर पर विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में संत मत सत्संग का आयोजन यह रखा गया है। और सत्संग हमको बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करती है। संत कहना और संत होना बहुत कठिन है। संत के मत को जानना ये भी बहुत कठिन है। संत की महिमा संत ही जाने और नीति कही गाए। संत की क्या महिमा है वो संत ही बता सकते हैं। संत का क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो संत ही बता सकते हैं। हम सब रामचरितमानस के माध्यम से सुन रहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। संत मत जो है वह बहुत सुलझा हुआ मत है, सरल है, उलझा हुआ नहीं है, सुलझा हुआ, आराम से जो समझ सकते हैं। संत मत की विशेषता पहले है, वह सबसे पहले प्रातः काल जब सत्संग होता है तो सबसे पहले आधार लेते हैं सत्संग योग का। प्रातः काल जब सत्संग होगा सबसे पहले स्तुति प्रार्थना होगी। स्तुति प्रार्थना होने के बाद सत्संग योग का पाठ होगा और उस पाठ के आधार पर कुछ संत, कुछ भक्त उस पर विचार रखते हैं। मध्याह्न काल जो, अपराह्न काल जो सत्संग होता है उस पर शास्त्र का एक विचार किया, रामचरितमानस, रामायण को आधार लेकर उसका पाठ कर और फिर उसी पर कुछ संत लोग, भक्त लोग अपना विचार प्रदान करते हैं। रात्रि कालीन के सत्संग में संतवाणी, भजन, स्तुति प्रार्थना करके पदावली से ऐसे भजन गाना चाहिए। गुरु महाराज के भजन गाकर उसको अपना आधार बनाकर फिर उसी पर कुछ विचार रखकर सिद्धांत को स्थापित करनी चाहिए। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, उससे सुने, उसी को आधार है। संत मत में ग्रंथ आधार है, सत्संग योग, रामचरितमानस, ऐसे गुरु महाराज के कई ग्रंथ हैं।
पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गुरु महाराज के सत्संग योग है। और सत्संग योग में जैसे आप घर बनाते हैं तो उसमें पिलर देते हैं और फिर उसमें दीवार देते हैं। आजकल लगभग मकान गांव में भी बनता है ना, तो पिलर के साथ मकान बनने लगा। पहले लोग सिर्फ दीवार देते थे, छत डाल देते हैं, पर अब सब जगह पिलर और साथ में दीवार। तो पिलर का काम जो हमारे सत्संग योग में 4 मंत्र है, वेद मंत्र, वह 4 पिलर के तरह है। और बीच में दीवार का काम करता है उपनिषद का मंत्र। जब हम सुबह के प्रातः काल के सत्संग में जब पाठ करते हैं स्तुति प्रार्थना, तो अंतिम में संत मत के सिद्धांत को भी पढ़ते हैं, संत मत की परिभाषा को भी पढ़ते हैं। उसमें आता है संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। संत मत की मूल भित्ति, भित्ति किसको कहते हैं? भीत, भीत जानते हो? दीवार। हाँ, आधार, जो छत का आधार हो। भीत है, छत हटा, दीवार हटा देंगे, भीत हटा देंगे, छत रहेगा? नहीं रहेगा। तो संत मत की मूल भित्ति, मूल भीत क्या है जिसके ऊपर संत मत टिका हुआ है? कहते उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। वह उपनिषद के वाक्य ही संत मत को टिकाए रखा है। तो हर साधक को सत्संग योग से संत मत के जो उपनिषद के वाक्य संग्रह किए हैं उसको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए सत्संग योग। और यदि वह उपनिषद के मंत्र नहीं पढ़ पाते तो मध्याह्न काल जो रामचरितमानस गुरु महाराज ने सार सटीक दिया है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, यह हमको अनुभव में आना चाहिए कि हमको बड़े भाग्य से मिला है। भाग्य हमारा उदय हुआ और मनुष्य का शरीर हमें मिल गया। अब इस मनुष्य के शरीर को हम लेकर करते क्या हैं? कोई चीज बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े दुर्लभ से मिलता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद मिलता है, बहुत खर्च करने के बाद मिलता है, तो क्या उसको जहां तहां रख देते हैं? जब बहुत कीमती सामान आप खरीदते हैं, सोना चांदी आभूषण बनाने के लिए, या आभूषण बनाया आप खरीदते हैं, बहुत पैसा लगा, बहुत खर्च लगा, उस पैसे को कमाने में बहुत मेहनत लगा, तो उसको बहुत तिजोरी में बंद करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि कहीं खो जाएगा तो पता नहीं दोबारा खरीद पाऊंगा कि नहीं, कोई ले लेगा तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं। जीवन में तो एक बार खरीद पाता है कोई। उसी तरह से यह मनुष्य का शरीर हमको बहुत दुर्लभ, बड़े भाग्य से मिला है, तो कितना जतन करके इसे को संभालना चाहिए, बहुत प्रयत्न पूर्वक। इसको हम यदि जहां तहां रख देंगे तो बड़े भाग्य से उसको समझा जाएगा। कोई दारू की दुकान में ले जा करके रख देते हैं, जहां कोई झूठ सच बोलता है वहां पर इस शरीर से आनंद लेना शुरू कर देते हैं, जहां कोई गाली बकना शुरू करता है वहां हम अपना कान खोल देते हैं और उसको प्रसन्नता के साथ सुनने लगते हैं, और सुन करके दूसरों को सुनाने भी लगते हैं, और फिर कहेंगे बड़े भाग्य है। यदि हमने इस शरीर से दूसरों की निंदा सुनी और फिर इसी मुख से हमने दूसरों को उसी निंदा को सुनाया, तो ये बड़े भाग्य हुआ।
एक बार जिह्वा से यदि गलत वाक्य निकल जाए तो पश्चाताप होना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए। हमारी जिह्वा गलत वाक्यों का उपयोग किया। साधारण सा सत्संग योग में जब पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि एक दारू का जो बोतल होता है, उस बोतल को आप गंगा जी में 100 बार उसको धोइए, गंगा जल से 100 बार उसको साफ करिए, फिर भी वो बोतल साफ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दारू रखा गया। अब उस दारू के बोतल में गंगा जल भर करके हम कहीं चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो पवित्र नहीं हो सकता। सिर्फ उसमें रखा गया, वो बोतल पिया नहीं है, बोतल दारू नहीं पीता, सिर्फ उसमें रखा गया है, फिर वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए, तो जिस बोतल को सिर्फ रखने का अधिकार मिला दारू, और फिर भी वह दारू का बोतल अब गंगा जल से भी शुद्ध नहीं हो सकता, और हम इस मानव जैसे शरीर पा करके इसमें यदि हम गंदगी भरें तो क्या वह गंगा जल से साफ हो सकता है? संभव है? संभव नहीं है, बहुत कठिन है। यह शरीर बहुत ही उत्तम है। एक बार यदि हम अपनी जिह्वा से किसी को गाली देते हैं तो जिह्वा हमारी दुर्गंधी से युक्त हो जाता है, पाप से युक्त हो जाता है। कोई व्यक्ति शौचालय में एक डिब्बा रखा हो और उस डिब्बा को निकाल लो और किसी को पानी प्यास लगे, उस डिब्बा से पानी पीने के लिए दो, या खुद पानी पियो, इच्छा हो गई, क्या हुआ? उस डिब्बा में वो पानी ही तो धोआ है, उसमें शौच तो लगा नहीं। सिर्फ उस डिब्बे को शौचालय में रखा गया, फिर भी उस डिब्बे से पानी पीने की इच्छा नहीं होती। सोचिए, उस डिब्बे से हम कहीं जल भी नहीं चढ़ाते, यहां तक कि उसको स्नान करने की भी इच्छा नहीं होती, पीने की तो बहुत दूर की बात गई। तो जिस जिह्वा से हम रात दिन निंदा करेंगे, गाली देंगे, तो जिह्वा से गुण गाने का योग्य होगा, गुरु की प्रशंसा होगी? संभव है? प्रशंसा भी करेंगे तो गुरु उसको स्वीकार करेंगे? संभव है? नहीं होगी। हमारे अंदर ग्लानि हो, ग्लानि से इस मल को धुलना चाहिए। कभी किसी की निंदा करनी ही नहीं चाहिए। यह जिह्वा भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। अधिक से अधिक इस जिह्वा से गुरु नाम का जप करो, जो गुरु ने आपको उपदेश दिया है, निरंतर जप करो। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय संत सब कहे हो। जो हर क्षण अपने मन को गुरु में लगा दिया हो, कैसे लगेगा? जो हर समय जो हमको गुरु ने जप दिया है करने के लिए, मानस जप। कौन सा जप दिया है? जो दीक्षा, हमको तो लगता है लगभग इसमें आधे से अधिक लोग दीक्षित ही होंगे। तो मानस जप, मानस जप का अर्थ होता है मन से जप करो। मन से जप करने के लिए एक बार बैठना और अपने मन से कहना, हे मन, तुम जप करने को तैयार है? तो मन आपका जवाब देगा, नहीं, मुझे इच्छा नहीं है। जबरदस्ती इस शरीर को बिठाकर अब मन को हम जप में लगाते हैं तो मन भागता है। जैसे बच्चे को कहो कि बैठो तो 5 मिनट बैठ भी गया तो बड़े आपके गोद से उठ करके खेलने भागेगा।
बच्चे को खेलने का स्वभाव है और मन की चंचलता का स्वभाव है। वो चंचल है, स्थिर नहीं रहना चाहता। तो जो मन स्थिर नहीं रहना चाहता, चंचल है, हर समय दौड़ना चाहता है, उछलना चाहता है, विषयों की तरफ भागना चाहता है, तो पहले हमको मन को प्रसन्न करना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा। इस तरह से बेटे को समझा करके, योग्य बना करके धीरे धीरे उसको बैठाने का अभ्यास करना पड़ेगा। बेटा जब बैठ जाता है तो धीरे धीरे शिक्षा लेने लगता है। जब वह शिक्षित हो जाता है, जैसे अभी अर्जुन जी बता रहे थे ना कि बच्चा धीरे धीरे शिक्षित हो गया है, शिक्षा को प्राप्त कर लिया। जब शिक्षित हो गया तो उसको बैठने की भी इच्छा होगी, अनुकूल हो जाएगा। वैसे ही मन हमारा पुत्रवत है। धीरे धीरे उस मन को सबसे पहले किसी विधि से हो, भजन गा करके हो या उसको समझा बुझा करके हो, मन को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। और मन जब प्रसन्न हो जाए उसको आराम से शांतिपूर्वक बिठा करके और उसको जप में लगाना होगा। मन जब जप में लग जाए तब वह मानस जप कहलाएगा। जो मानस जप करते हैं, जो मन से जप करते हैं, उसका जप 6 महीने में सिद्ध हो जाता है। गुरु महाराज गृहस्थ के लिए 1-1 घंटा करके कम से कम 3 घंटा कहा गया। सुबह दोपहर शाम। विरक्त के लिए 5 घंटा कहा गया। तो जो 3 घंटा गृहस्थ में होकर के मन को प्रसन्न कर, मन तैयार है जप करने के लिए, हम बिल्कुल शुद्धता के साथ 1 घंटा हम जप किए हैं, हमारा जप में मन लग गया है, मन ने जप किया, गप नहीं किया, मन भटका नहीं, मन भागा नहीं। विद्यार्थी विद्यालय से भाग जाए, पास करेगा कि फेल करेगा? वैसे मन यदि साधना से हट जाए, शरीर को बिठा दिए और मन बैठा ही नहीं, भाग गया, तो पास करेगा? नहीं करेगा। मन बैठे, प्रसन्न हो, स्थिर हो जाए। मन कहाँ बैठेगा? आज्ञा चक्र में, दोनों आंखों के बीच में, जो गुरु ने आपको दीक्षा देते समय राह बताया। तो दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में जिन्होंने मन को बिठा लिया, जिसका मन बैठ गया और प्रसन्नता पूर्वक मन से जप करने लगा। जब करते हैं तो मन बैठा होगा तभी मन से जप होगा। मन बैठेगा नहीं तो जप नहीं होगा। जबरदस्ती मन से जाप नहीं होगा, जबरदस्ती जाप नहीं होता। मानस जब प्रसन्नता पूर्वक होती है, स्थिरता पूर्वक होती है, सरलता पूर्वक होती है। मन हमारा आज्ञा चक्र में बैठे जब होगा किस तरह? तो कहते हैं कुएं से जब पानी भरते हैं ना, तो कुएं के ऊपर व्यक्ति खड़ा रहता है और डोरी के सहित बाल्टी को कुएं के अंदर नीचे डालता है और फिर पानी भर करके उसको खींचकर ऊपर की ओर लाता है। नीचे डालते समय बाल्टी को कुएं में संभालना तो जरूर पड़ता है, पर भार नहीं लगता, पर खींचते समय भारी भी लगती है और सावधानी पूर्वक खींचना पड़ता है कहीं गिर न जाए कुएं में बाल्टी के भार से, और कहीं हाथ से वह रस्सी की डोरी छूट न जाए पानी की भार से। एक बाल्टी पानी खींचने के लिए जो सावधानी से हम खींचते हैं, उसी तरह से आज्ञा चक्र में मन को स्थिर करके और जब हम जप करेंगे, मन हमारा कहाँ स्थिर होगा? आज्ञा चक्र में, जो गुरु ने आपको दीक्षा देते समय बताया। जब हम जप करेंगे तो जिस तरह से कुएं से पानी खींचते हैं, उसी तरह से मन को ऊपर ही रख करके उसकी धार नीचे की ओर जाएगा और खींच करके वो ऊपर की ओर लाएंगे।
जाप में शब्द होता है। हम जब जप करते हैं तो उसमें कोई क्या होता है? मंत्र का शब्द होता है। और वह शब्द जो भी आपको गुरु के द्वारा मंत्र मिला हो, वह शब्द हमारा कहां से उठता है? नाभि से। कहां से उठता है? नाभि से उठता है। और जब हम नाभि से उस शब्द को उठाते हैं तो उस शब्द का एक नाम पड़ता है, परा शब्द। फिर और खींचते हुए उसको ऊपर की ओर लाते हैं, हृदय तक वह शब्द पहुंचता है। खींचते खींचते उस शब्द का नाम बदल गया, पश्यंती। फिर और खींचते हुए चला गया तो गले तक आ गया, मध्यमा। अब बोलेंगे तो बैखरी, नहीं बोलेंगे तो मानस जप आज्ञा चक्र में पहुंचेगा। वह शब्द क्या होगा? हमने मुख के द्वारा उसको निकाला नहीं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये शब्द की भाषा, शब्द का नाम।